नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं कहानीकार, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिंदगी को समझाया जाता है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। आज हम बात करेंगे मानव जीवन के 4 महान उद्देश्य की, जो हजारों साल पहले सनातन धर्म ने बताए थे और जो आज भी हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर उतने ही सच्चे हैं। तो चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सनातन धर्म में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ पैदा होने और मर जाने के बीच का सफर नहीं है। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने बताया 4 पुरुषार्थ: धर्म, सही जीवन पथ; अर्थ, जीवन के लिए संसाधन; काम, इच्छाएं और भावनाएं; मोक्ष, अंतिम मुक्ति। ये सिद्धांत हमें मिलते हैं वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण और गीता में। प्राचीन ऋषियों ने देखा कि अगर इंसान सिर्फ पैसा कमाए तो वह खाली रह जाता है, अगर सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागे तो दुखी हो जाता है, अगर सिर्फ त्याग करे तो जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए उन्होंने जीवन को संतुलन में जीने का मार्ग बताया, और वही मार्ग है 4 पुरुषार्थ। धर्म, जीवन की नींव। धर्म का मतलब धर्म ग्रंथ पढ़ना या पूजा करना ही नहीं है। धर्म मतलब सही और गलत की पहचान, अपने कर्तव्य निभाना, ईमानदारी, करुणा और सत्य। एक पिता का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, एक कर्मचारी का ईमानदारी से काम करना, एक नागरिक का समाज के प्रति उत्तरदायित्व। धर्म वह कंपास है जो हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है। धर्म के बिना अर्थ लालच बन जाता है, काम वासना बन जाता है और मोक्ष सिर्फ कल्पना रह जाता है। अर्थ, जीवन चलाने का साधन। सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि पैसा कमाना गलत है, बल्कि कहता है धर्म के साथ अर्थ कमाओ। घर चलाने के लिए, परिवार पालने के लिए, समाज में योगदान देने के लिए अर्थ आवश्यक है। लेकिन अगर अर्थ धर्म से अलग हो जाए तो वही पैसा घमंड, शोषण और विनाश का कारण बनता है। सही अर्थ वो है जो खुद को भी संभाले और दूसरों के काम भी आए। काम, इच्छाओं का संतुलन। काम का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है। काम मतलब प्रेम, सपने, महत्वाकांक्षा, खुशियां, कला, संगीत, सौंदर्य का आनंद। सनातन कहता है इच्छाओं को दबाओ मत, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी भी मत होने दो। जब काम, धर्म और अर्थ के साथ चलता है तो जीवन सुंदर बनता है, लेकिन जब काम अकेला रह जाता है तो वही सुख दुख का कारण बन जाता है। मोक्ष, अंतिम सत्य। मोक्ष का मतलब घर छोड़कर जंगल जाना नहीं है। मोक्ष मतलब अहंकार से मुक्ति, भय से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, भीतर की शांति। मोक्ष जीवन के अंत में मिलता है, लेकिन उसकी तैयारी जीवन जीते हुए होती है। जब इंसान धर्म से जीता है, अर्थ को साधन बनाता है, काम को संतुलन में रखता है, तो धीरे धीरे वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। कहते हैं ना, कुछ घर ईंट पत्थर से बनते हैं और कुछ घर संस्कारों से। उत्तर भारत के एक साधारण से शहर में शर्मा परिवार रहता था। परिवार छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। घर के मुखिया थे पिताजी श्री रमेश शर्मा। सरल स्वभाव, सीमित कमाई, लेकिन मूल्यों में अपार विश्वास। माताजी सविता देवी, जिनकी पूरी दुनिया उनका परिवार था। 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा आदित्य, छोटा बेटा रोहन और सबसे छोटी घर की रौनक बेटी पूजा। घर में सुबह मंदिर की घंटी से दिन शुरू होता और रात को साथ बैठकर भोजन से दिन खत्म होता। मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं। बड़े बेटे की जिम्मेदारी। आदित्य बचपन से ही समझदार था। पढ़ाई पूरी करते ही उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पकड़ ली। घर से दूर, लेकिन दिल हमेशा घर के पास। वह जानता था अर्थ जरूरी है, क्योंकि बिना अर्थ के धर्म भी निभाना कठिन हो जाता है। उसकी कमाई से घर में सुकून आया, पिताजी का बोझ हल्का हुआ और रोहन व पूजा को अच्छे सपने देखने का हौसला मिला। पहली शादी, सुख की शुरुआत, समय बीता और आदित्य की शादी हुई अनन्या से। अनन्या सिर्फ बहू नहीं, घर की बेटी बनकर आई। संस्कारों में पली बढ़ी, बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह और पति के संघर्ष की पूरी समझ। घर में जैसे खुशियों का विस्तार हो गया। माताजी को बेटी मिल गई,
पूजा को बड़ी बहन और घर को एक नया संतुलन। सबको लग रहा था अब तो यह परिवार और मजबूत हो गया, सब कुछ ठीक। लेकिन समय बदल रहा था। कुछ साल बाद रोहन और पूजा भी बड़े हो गए। उनकी पढ़ाई, उनकी दुनिया और उनके विचार अब पहले जैसे नहीं रहे। शहर, सोशल मीडिया और तेज भागती जिंदगी ने सोचने का तरीका बदल दिया था। आदित्य अक्सर घर से दूर रहता, कभी कभी महीनों बाद आता। वह कमाता रहा पर महसूस नहीं कर पाया कि घर के भीतर धीरे धीरे कुछ बदल रहा है। घर बाहर से वैसा ही था, लेकिन अंदर संयम की जगह अहंग, संवाद की जगह तर्क और समझ की जगह तुलना पनप रही थी। यहीं से कहानी मोड़ लेने वाली थी। आदित्य अभी नहीं जानता था कि जिस घर के लिए वह केवल अर्थ कमा रहा है, उसे अब धर्म, काम और अंत में मोक्ष की समझ भी चाहिए। लेकिन वह समय करीब था जब एक भाई सिर्फ कमाने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनने वाला था। कहते हैं घर तब टूटता नहीं जब दीवारें गिरती हैं, घर तब टूटता है जब बोलने का लहजा बदल जाता है। समय आगे बढ़ा और शर्मा परिवार में 2 और शादियां हुई। छोटे बेटे की शादी, रोहन की शादी हुई नेहा से। नेहा पढ़ी लिखी थी, आत्मनिर्भर थी, लेकिन साथ ही तेज विचारों वाली भी। उसकी दुनिया अलग थी, जहां मैं क्या चाहती हूं ज्यादा अहम था और घर क्या चाहता है थोड़ा पीछे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगी। कभी रसोई को लेकर, कभी पहनावे को लेकर, तो कभी समय पर घर आने जाने को लेकर। और फिर आई बेटे की शादी। पूजा की शादी हुई अमन से। अमन अच्छा लड़का था, लेकिन पूजा अब सिर्फ बेटी नहीं रही थी। वह अब अपनी ससुराल और अपने विचारों के साथ घर आती थी। अब घर में 3 महिलाएं थीं, 3 सोच, 3 प्राथमिकताएं और दुर्भाग्य से 3 अलग अलग अहंग। छोटी बातें बड़ा जहर, ये तरीका गलत है। आजकल ऐसा ही चलता है। आप लोग पुराने जमाने में जीते हो। ऐसे वाक्य अब आम हो गए थे। पहले बात बहस तक जाती, फिर बहस आवाज तक और आवाज ताने तक। माताजी चुप रहने लगी, पिताजी ज्यादा देर तक बाहर बैठने लगे। पुरुष भी नहीं रहे शांत। जहां महिलाएं तर्क कर रही थीं, वहीं पुरुष भी पीछे नहीं थे। रोहन को लगने लगा मेरी पत्नी की बात कोई नहीं समझता। अमन को लगता हर बात में टोका जाता है, और जब पुरुष बोलते हैं तो अक्सर आवाज ऊंची हो जाती है। घर में अब शांति नहीं, सिर्फ सही साबित होने की होड़ थी। और बाहर एक भाई था आदित्य, जो शहर से बाहर नौकरी कर रहा था। उसे बस फोन पर सब ठीक है सुनाई देता। वो रोज ऑफिस की भागदौड़ में अर्थ कमा रहा था, लेकिन उसका घर धर्म खो रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय ट्रेन में बैठे बैठे उसने भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा, न कर्मण्येनारंभात् नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते। उसे पहली बार महसूस हुआ केवल कमाना ही जीवन नहीं है। उसने सोचा अगर मेरा परिवार ही अशांत है तो यह पैसा किस काम का। एक निर्णय जो सब बदलने वाला था। कई रातों की सोच के बाद आदित्य ने फैसला किया, मैं नौकरी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब घर से दूर रहकर जीवन भी नहीं जीऊंगा। वह समझ चुका था अर्थ जरूरी है, लेकिन धर्म के बिना वह खोखला है। उसे नहीं पता था कि घर लौटकर उसे सिर्फ झगड़े नहीं बल्कि टूटे रिश्ते जोड़ने की जिम्मेदारी मिलेगी। कहते हैं कुछ लोग घर पैसा भेजते हैं और कुछ लोग घर दिशा देते हैं। आदित्य कई महीनों बाद घर लौटा था। दरवाजा वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन हवा में कुछ भारीपन था। घर में बदला हुआ माहौल। सुबह की चाय चुपचाप पी गई। पहले जहां हंसी होती थी, अब मोबाइल की आवाज थी। माताजी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थी। पिताजी ने बस इतना कहा, थक गया होगा बेटा। आदित्य समझ गया थकान सिर्फ उसकी नहीं थी। पहला टकराव, छोटी सी बात, दोपहर को खाना बना, नमक थोड़ा ज्यादा था। नेहा ने कहा, आजकल बिना बताए कोई बदलाव कर देता है। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने तो बस रसोई संभाली है। पूजा भी बोल पड़ी, हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देते हैं। बस वाक्य पूरे भी नहीं हुए कि आवाजें ऊंची हो गईं। रोहन बोला, हर बार मेरी पत्नी को ही गलत क्यों ठहराया जाता है। अमन भी पीछे नहीं रहा, अगर घर में एडजस्ट नहीं कर सकते तो अलग रहना ही बेहतर है। आदित्य पहली बार बोला। अब तक आदित्य चुप था। वह चिल्लाया नहीं, उसने उंगली नहीं उठाई, बस इतना कहा, अगर अलग रहना ही समाधान है तो हम सब पहले ही अलग हो चुके हैं दिल से। कमरा एकदम शांत हो गया। रात का आत्ममंथन। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। वह छत पर बैठा अपने जीवन को देख रहा था। उसने सोचा, मैंने अर्थ कमाया पर धर्म सिखाया नहीं,
मैंने जिम्मेदारी उठाई, पर रिश्तों को समय नहीं दिया। उसे 4 पुरुषार्थ याद आए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वह समझ गया, घर में झगड़ा इसलिए नहीं है कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए है कि जीवन का संतुलन टूट गया है। अगली सुबह आदित्य ने सबको साथ बैठाया। कोई भाषण नहीं, कोई उपदेश नहीं। उसने बस कहा, मैं तुम सबसे बड़ा भाई हूं, मालिक नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं आज से सिर्फ कमाने वाला नहीं, समझाने वाला भी बनना चाहता हूं। उसने पहली बार धर्म को समझाया। धर्म का मतलब नियम नहीं, धर्म का मतलब है एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी। सब चुप थे, क्योंकि पहली बार बात दिल तक पहुंची थी। एक सहमति, एक शुरुआत। माताजी की आंखों में आंसू थे। पिताजी ने सिर हिलाया। रोहन बोला, भैया अगर आप साथ हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं। पूजा ने कहा, शायद हम सुनना भूल गए थे। ये कोई जादू नहीं था, लेकिन ये पहला सही कदम था। आदित्य जानता था, अभी रास्ता लंबा है, अभी काम और मोक्ष समझाना बाकी है। लेकिन घर में लड़ाई के बाद पहली बार शांति की सांस ली गई थी। कहते हैं, इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब इच्छाएं कर्तव्य से बड़ी हो जाए तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं। नई शुरुआत, लेकिन पुरानी आदतें। आदित्य के समझाने के बाद घर में थोड़ी शांति लौटी। अब कोई तुरंत नहीं चिल्लाता था, लेकिन मन के अंदर बहुत कुछ अब भी उबल रहा था, क्योंकि काम यानी इच्छाएं अभी भी अनकही थी। नेहा की बात। एक शाम नेहा बोली, भैया मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि हर समय समझौता ही करती रहूं। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, अपनी पहचान, अपनी आज़ादी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, थकान थी। अनन्या का पक्ष। अनन्या ने धीरे से कहा, मैंने भी बहुत कुछ छोड़ा है नेहा, फर्क बस इतना है कि मैंने कभी गिनाया नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा ने भी बोलने की हिम्मत जुटाई, मैं जब मायके आती हूं तो बेटी नहीं, मेहमान समझी जाती हूं। मेरी बातों को तुम्हारी ससुराल की सोच कहकर टाल दिया जाता है। यह बात माताजी के दिल में चुभ गई। आदित्य ने सबकी बात सुनी, फिर कहा, यही है काम। इच्छाएं, सपने, अपेक्षाएं, इन्हें दबाना भी गलत है और इन्हें सब पर थोपना भी। उसने आगे कहा, जब हम कहते हैं मुझे यह चाहिए, तो हमें यह भी पूछना चाहिए, क्या इससे किसी को चोट तो नहीं? आदित्य ने एक सवाल पूछा, क्या हम सच में सही होना चाहते हैं या बस सही साबित होना चाहते हैं? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब हर किसी के अंदर था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। शायद मैं हर बात को चुनौती समझ बैठी, अनन्या बोली, और शायद मैं ज्यादा सहने को गुण समझ बैठी। रोहन ने कहा, मैंने हर बहस में पति बनने की कोशिश की, भाई बनना भूल गया। अमन ने सिर झुका लिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, काम का अर्थ भोग नहीं, काम का अर्थ है संतुलित इच्छाएं, जहां खुशी भी हो और कर्तव्य भी। उस शाम पहली बार सबने एक साथ खाना खाया, बिना मोबाइल, बिना ताने, बिना तुलना। लेकिन अभी एक अंतिम सत्य बाकी था। रात को आदित्य फिर छत पर था। उसने मन ही मन सोचा, धर्म और काम अगर संतुलित हो जाए तो मन शांत होता है, और जहां मन शांत हो वहीं मोक्ष की शुरुआत होती है। परिवार बदल रहा था, लेकिन समाज अब भी देख रहा था। कहते हैं, मोक्ष का मतलब घर छोड़ना नहीं होता, मोक्ष का मतलब है अहंग छोड़ देना। कुछ महीनों में शर्मा परिवार पूरी तरह नहीं, लेकिन सच में बदल चुका था। अब बहसें होती थीं, पर अपमान नहीं। मतभेद होते थे, पर मनभेद नहीं। हर किसी ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। आदित्य का बड़ा फैसला। एक दिन आदित्य ने सबको बताया, मैंने नौकरी बदल ली है, कम पैसों में, लेकिन घर के पास। सब चौंक गए। रोहन बोला, भैया आप फिर से सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हो। आदित्य मुस्कुराया, नहीं, अब मैं जिम्मेदारी बांट रहा हूं। अर्थ का सही उपयोग सिर्फ आदित्य नहीं उठाता था, रोहन ने भी जिम्मेदारी ली। पूजा और अमन ने माताजी पिताजी के लिए समय निकालना शुरू किया। सबने समझ लिया, अर्थ तब सार्थक होता है जब वह सबको सक्षम बनाए, न कि किसी एक को बोझिल। एक शाम माताजी ने कहा, आज घर में बहुत शांति है। यह वाक्य पूरी कहानी का सार था। आदित्य ने उसी शाम सबको अंतिम बात कही, मोक्ष कोई जंगल में नहीं मिलता। मोक्ष तब मिलता है जब हमें हर वक्त खुद को सही साबित करने की जरूरत खत्म हो जाए। धीरे धीरे पड़ोसियों ने बदलाव देखा। जहां पहले लड़ाई की आवाज आती थी, अब साथ हंसने की। लोग कहने लगे, इस घर में कुछ अलग है। शर्मा परिवार अब उदाहरण बन चुका था। आदित्य ने एक दिन अपने भतीजे को गोद में उठाकर कहा,
अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो 4 बातों का ध्यान रखना। धर्म से रिश्ते निभाना, अर्थ से जिम्मेदारी उठाना, काम से इच्छाएं संतुलित रखना और मोक्ष से अहंग छोड़ देना। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं है। यह हर उस घर की है जहां लोग अच्छे हैं लेकिन समझ की कमी है। और अगर आज भी आपको लगता है कि आपके घर में शांति नहीं है, तो याद रखिए, समस्या लोगों में नहीं, संतुलन में होती है। अगर आपको ये कहानी आपके अपने घर जैसी लगी हो, तो इसे सिर्फ सुनिए नहीं, अपनाइए भी। और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए कहानीकार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।